हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिल नरूलाज आईएएस स्टडी सेंटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि हम आपको रोज़ डेली करंट अफेयर्स की वीडियो बना के भेज रहे हैं। हमारे जो करंट अफेयर के सोर्सेज हैं वो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, बिजनेस लाइन, कुरुक्षेत्र, योजना, ट्रिब्यून, डाउन टू अर्थ एट्सेट्रा, ये मैगजीन्स और पेपर्स हैं हमारे करंट अफेयर के सोर्सेज हैं। एक और बात इसमें रेलेवेंट ये है कि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स होंगे जो पेपर में काम आएंगे आपको प्रीलिम्स और मेंस में, आईएएस या पीसीएस, एचसीएस में, सिर्फ वही करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे। इररेलेवेंट करंट अफेयर्स आपको हम नहीं पहुंचाएंगे ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। तो उसी सिलसिले में आज के 3 अगस्त के करंट अफेयर्स में जो कुछ टॉपिक्स हैं, हालांकि कम टॉपिक इम्पॉर्टेंट आजकल के हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंडोनेशिया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है, वो अपनी कैपिटल को 17 अगस्त को फॉर्मली शिफ्ट कर रहा है जकार्ता, जो जावा आइलैंड पे है। जकार्ता से ये आइलैंड है बोर्नियो, और बोर्नियो आइलैंड का जो एक पार्ट है कालीमंतान, वहाँ पे जगह है नुसांत्रा। एक बिल्कुल नई ग्रीन फील्ड कैपिटल बना रहे हैं, एकदम नई कैपिटल बन रही है ये। हालांकि अभी फुल्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वह शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने का रीज़न ये है कि जो प्रेजेंट कैपिटल जावा है, 1949 से यहाँ कैपिटल जो है, अब वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का प्रेशर हो गया है। जावा वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है आफ्टर होन्शू इन जापान। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है इसकी जावा की पॉपुलेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, उसके बियॉन्ड पॉपुलेशन हो गई है यहाँ पे। तो उस ओवर पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट जो है कई फॉर्म में अब सामने आ रहा है। पहली चीज़ ये कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो रहा है। ग्राउंड वाटर कम होने से क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जकार्ता का और जकार्ता के आसपास का एरिया सिंक कर रहा है, सबसाइड कर रहा है। तो जो कोस्टल पार्ट्स हैं वो पानी में डूबना शुरू हो गए हैं। सेकेंड, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो गया है, और एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, और ये वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल्स इन द वर्ल्ड में जकार्ता का नाम भी आता है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसाइड किया है जो इनके प्रेसिडेंट है विडोडो कि कैपिटल नहीं बनाई जाएगी, और कैपिटल को जकार्ता से नुसांत्रा का मीनिंग होता है आर्कीपेलागो, तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। जो ये पूरा आइलैंड है उसका नाम है बोर्नियो के एक पार्ट पे इंडोनेशिया का ऑक्यूपेशन है, उसे वो बोलते हैं कालीमंतान। तो इस पार्ट में ये एरिया ज़्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ से जब ये कैपिटल बन जाएगा नुसांत्रा, तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी कालीमंतान में। तो उससे कुछ हद तक जावा की प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकेंगी। अब जो नुसांत्रा है उसका मैं आपको एक पर्सपेक्टिव, एक थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि इसका इंडिया से रिलेशन है। क्योंकि पूरा साउथ ईस्ट एशिया मिडिल एजेस तक, मिडिवल जो हम एज कहते हैं उसके मिड तक, इस पूरे पार्ट में हिंदू एंड बुद्धिस्ट कल्चर था। जो इंडोनेशिया जो है, यहाँ के जो हिंदू रूलर थे एक, उनका नाम था हायम वुरुक। तो हायम वुरुक के एक मिलिट्री जनरल थे गजमद। तो गजमद के बारे में एक स्टोरी है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मलेशिया, सिंगापुर, सदर्न थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस से कुछ पार्ट, और इन सभी एरियाज़ को मिला के इन पे जब तक इनको ऑक्यूपाई नहीं कर लेंगे, इनको सिंगल नहीं कर देंगे, एक सिंगल रूलर के अंडर नहीं कर देंगे, तब तक वो कोई स्पाइसेस नहीं खाएंगे, नमक या स्पाइसेस नहीं खाएंगे। उन्होंने फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अपनी वाव पूरी की, और इन सब एरियाज़ को कंकर किया। और इन सबको कंकर करने के बाद इसे नाम दिया गया नुसांत्रा। तो नुसांत्रा में होता है आर्कीपेलागो, सिंगल यूनिट के अंदर आर्कीपेलागो, एक सिंगल रूलर के अंदर आर्कीपेलागो। तो उसी नाम को फॉलो करके इस कैपिटल का नाम नुसांत्रा किया गया है। आपको शायद पता होगा कि इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री तो है, बट इनका जो कल्चर है वो हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर से भी इन्फ्लुएंस्ड है। नाम जो इनके हैं संस्कृत नेम वाले लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जो एक सूफी इस्लाम को फॉलो करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडोनेशियंस। बाली में अभी भी
30 से 40 लाख जो है हिंदू लोग रहते हैं। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन हिंदुओं की आजकल जो है वो बाली आइलैंड पे है, जो जावा के ईस्ट में है। और कालीमंतान जो बोर्नियो मैंने बताया अभी आपको, जो कालीमंतान का एरिया है वो पार्ट जो है वहाँ पर भी एक साइजेबल पॉपुलेशन अभी हिंदुओं की और बुद्धिस्ट लोगों की इस एरिया में भी है। अब नुसांतरा में एक बस आपको एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, हालांकि हो सकता है पेपर में ना काम आए, लेकिन आपको एक रफ सा आइडिया मिल जाएगा। इंडोनेशिया की करेंसी पे इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है उसका नाम भी गरुड़ है। तो गरुड़, गणेश जी, विष्णु जी, इनके सिंबल्स इंडोनेशिया के कल्चर में जगह जगह पे इनकी सिंबॉलिक वैल्यू है, राइट। ये एक बाली के एक स्कल्प्टर है न्योमन नुआर्ता, तो उनका बाली में बनाया हुआ बड़ा कमाल का एक स्टैचू है गरुड़ विष्णु कंचना। गरुड़ विष्णु कंचना का ये बड़ा कमाल का स्टैचू है, वर्ल्ड फेमस है, ये आप देख ही सकते हैं इसको। उसी तर्ज पे सेम स्कल्प्टर को काम दिया गया है नुसांतरा के प्रेसिडेंट के पैलेस बनाने के लिए, वो भी गरुड़ की शेप में ही बना रहे हैं, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो शो कर रहा है यहाँ का एक कंपोजिट कल्चर। अब थोड़ा सा मैं चीज़ बताता हूँ आपको बोर्नियो के बारे में। ये एक सिंगल आइलैंड है बोर्नियो, जोग्राफिकली सिंगल आइलैंड है, बट इस आइलैंड पे 3 कंट्रीज़ का ऑक्यूपेशन है। मलेशिया, फिर ये इंडोनेशिया का पार्ट जो येलो में दिया है आपको, ये पार्ट मलेशिया का है, और एक छोटा सा एरिया ये है, ये एक छोटी सी कंट्री है ब्रुनेई। यानी एक सिंगल जोग्राफिकल एरिया में एक आइलैंड पे 3 कंट्रीज़ का ऑक्यूपेशन है। मेजॉरिटी ऑफ एरिया अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडोनेशिया है, उसे ये बोलते हैं कालीमंतान। तो जो इंडोनेशिया के ऑक्यूपेशन में एरिया है उसे इंडोनेशिया बोलता है कालीमंतान, और नुसांतरा जो है यहाँ कालीमंतान में ही शिफ्ट हो रही है, कैपिटल इनका। और जो ये बोर्नियो है, ये देखिए, ये मलेशिया के 2 प्रोविंसेस हैं, सबा एंड सेरेवाक, और जो ग्रीन कलर में शो किया ब्रुनेई है, और ये बाकी पूरा पार्ट कालीमंतान का इंडोनेशियन पार्ट है। और बोर्नियो जो प्रोविंस है ये बहुत फेमस है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए, रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए, और यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज बहुत हैं, यहाँ निकल रिसोर्सेज बहुत हैं। इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, राइट। और यहाँ पे मलेशिया का मैक्सिमम रबड़ होता है। मलेशिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर थाईलैंड। तो मलेशिया का मैक्सिमम रबड़ यहाँ पे होता है, सबा और सेरेवाक में। और ये पाम का भी एक एरिया बन गया आजकल, जो पाम ऑयल है वर्ल्ड का मैक्सिमम इंडोनेशिया मलेशिया से आता है। एक थोड़ी दुख की बात ये, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पाम के लिए ये अपनी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन लगातार करके, डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ को कट करके उस जगह पे पाम लगा रहे हैं, उससे मोनोकल्चर आ रहा है और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, और इनके रेनफॉल पैटर्न ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे, सॉरी रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ये ओरेंगुटन है, इसका मीनिंग होता है मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक एप है, जैसे अपने चिंपैंजी, गोरिल्ला ये सुने होंगे, ये एप्स हैं, मंकीज़ नहीं हैं। एप होते हैं जिनकी पूंछ नहीं होती है, और वो लाइक द मैन होते हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं, उनके सोचने की पावर जो होती है लाइक ह्यूमन बींग्स होती है। कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स डेवलप एप से हुए हैं, मंकीज से नहीं, हम एप से डेवलप हुए हैं। तो ये एक फेमस एप है ओरेंगुटन। चिंपैंजी, गोरिल्ला मिलते हैं आपको अफ्रीका में, ओरेंगुटन मिलता है ओनली बोर्नियो आइलैंड पे। तो बायोडाइवर्सिटी में कुछ एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कई एनिमल्स हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया तो ये एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए नुसांतरा के बनने के लिए एनवायरमेंटलिस्ट ने वॉइस रेज की थी कि आप सारे जंगल काट के कंक्रीट का सिटी तैयार करें, इसका फ़ायदा क्या है। ये देखिए, इस टाइप के एनिमल जो हैं, ये एक प्रोबिस्कस मंकी है, एक अलग टाइप का वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट जो हाथी है, ये फुल ग्रोन हाथी है, हाथी का बच्चा नहीं है ये एक फुल ग्रोथ एलिफेंट है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एलिफेंट है, ये बोर्नियो मिलता है आपको। बट ऑयल, पाम, रबड़, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन will ultimately lead to destruction of biodiversity in this area. These are the major concerns which are being raised by the environmentalists all over the world. Second जो important news है वो है गगन यात्री के बारे में। आपको पता होगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो गगनयान है हमारा,
वो लॉन्च होगा इस 2024-25 में। तो उसके लिए 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो अब आज ये न्यूज़ आई है कि शुभांशु शुक्ला जो हैं वो प्राइम एस्ट्रोनॉट होंगे जो जाएंगे स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती है ड्यू टू एनी रीज़न, अगर वो नहीं जा पाते हैं, तो उनके बैकअप के लिए जो उनका एक ऑल्टरनेट होगा वो बनाया गया है बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर को। तो उनके बैकअप के लिए प्रशांत बालाकृष्णन नैयर को तैयार किया गया है। ऐसा पहले भी हो चुका है 1984 में। जो राकेश शर्मा थे, विंग कमांडर राकेश शर्मा जो एयरफोर्स से थे, वो गए थे स्पेस में इंडो सोवियत मिशन की तरफ से। और उनके जो बैकअप थे वो थे एयर कमोडोर रवीश मल्होत्रा। ये है राकेश शर्मा और ये है रवीश मल्होत्रा। वैसे ही अब शुभांशु शुक्ला को चूज़ किया गया है मेन गगन यात्री की फॉर्म में, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, और उनका बैकअप होगा प्रशांत बालाकृष्ण। तो इनको अभी नासा भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए और फिर वहीं से ये स्पेस में जाएंगे। ये 14 डेज़ का मिशन है। इसके लिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और 14 डेज़ के मिशन को जो लॉन्च करेंगे अक्टूबर 24 में, तो ये इसरो और एक्सियम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी है, टेक्सास बेस्ड। तो इसका ये 4th मिशन है ये। तो इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। तो जिनको गगन यात्री जो हम भेज रहे हैं वो एक्सियम स्पेस जो कंपनी है उनसे हमारा कॉन्टैक्ट है, वो भेजेंगे यहाँ से। अब एक्सियम वो जाएंगे कहाँ से? एक्सियम स्पेस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स कंपनी जो इलॉन मस्क की कंपनी है, जो फाल्कन रॉकेट बनाती है, तो उनके रॉकेट को यूज़ करके ये लोग ISS पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जाएंगे। अब एक्सियम मिशन जो है ये 4th है और ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बन रही है जो अपना एक पहला कंप्लीटली कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएगी, एक्सियम कंपनी। यानी जिस तरह ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये गवर्नमेंट की फंडिंग से, कई कंट्रीज़ की फंडिंग का एक से बना हुआ है, जॉइंट कोलैबोरेशन से है, वैसा एक अलग से अपने पैसे से एक्सियम स्पेस कंपनी एक पहला वर्ल्ड का कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएगी। तो उसका काम चल रहा है अभी, क्योंकि फ्यूचर में कहते हैं शायद स्पेस टूरिज्म भी बढ़ेगा। अब नासा के साथ में एक्सियम का एक पार्टनरशिप है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम अपने गगन यात्री को एक्सियम के थ्रू भेजेंगे, तो एक्सियम जो है वो सैटेलाइट से लोगों को भेजने के लिए उसके डिफरेंट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हैं। उनका नासा से भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो नासा से कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का उनका है? अब जैसे अभी मिशन जाएगा उसमें 4 लोग होंगे, क्रू मेंबर 4 होंगे, जिसमें से एक शुक्ला जी हैं। तो उस क्रू मेंबर्स को नासा ट्रेन करेगा, क्योंकि नासा को बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सियम 4 को एक्सपीरियंस भेजने का नहीं है, ट्रेन करने का नहीं है। तो इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं एक्सियम के, नासा को चूज़ किया है, तो नासा जो है उनको ट्रेनिंग देगा। तो नासा ट्रेनिंग के बदले में एक्सियम 4 से वो पैसे लेगा, उससे फीस चार्ज करेगा, तो उससे नासा को भी कमाई होगी उस चीज़ से। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं नासा के साथ एक्सियम स्पेस कंपनी ने। एक कॉन्ट्रैक्ट है मिशन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है रीइम्बर्सेबल स्पेस एक्ट एग्रीमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नासा जो है कुछ खास सर्विसेज प्रोवाइड करेगा मिशन के लिए एक्सियम को, और एक्सियम भी कुछ फैसिलिटीज़ देगा, कुछ बेनिफिट देगा नासा को। फॉर एग्जांपल जो पहला एग्रीमेंट है मिशन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें एक्सियम स्पेस इज गेटिंग क्रू सप्लाईज, कार्गो डिलीवरी, स्टोरेज, डेली यूज रिसोर्सेज फ्रॉम नासा। ये सब हेल्प मिलेगी उसको नासा से। अब अगर मान लो किसी रीज़न से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया, तो नासा उसको भी अलाउ करेगा, उसके भी चार्ज लेगा वो। तो वो भी एक एग्रीमेंट के अंडर एक क्लॉज है। अब नासा को क्या मिलेगा पैसे के अलावा? सपोज़ कुछ सैंपल्स लेके आपने आने हैं, जो स्पेस स्टेशन में कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सैंपल जो है वो एक्सियम 4 मिशन वाले वापस लेके आएंगे। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में है।
राइट। और अंडर द स्पेस एक्ट जो सेकंड एग्रीमेंट है उसके अंडर जो नासा है वो सारे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा और उन्हें जो डिफरेंट सर्विस को यूज़ करना सिखाएगा लॉन्चिंग के टाइम भी, ISIS के अंदर भी, कि आपने किस तरह से चीज़ों को कंडक्ट करना है, वो सब ट्रेनिंग जो है नासा देगा। वो तो नासा का स्पेस एक्स से एक्सियम फॉर कंट्री इसमें कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेस एक ऐसा फील्ड है जिसमें पूरे वर्ल्ड में फुल कोऑपरेशन चलता है। इसमें कोई एक सिंगल कंट्री नहीं बोल सकता कि सारी हमारी मोनोपोली है। तो चाहे आपकी दो कंट्रीज़ का आपस में कोई एनिमिटी भी है, रिलेशनशिप अच्छे भी चल रहे हैं, बिटरनेस चल रही है, तो भी ये आपस में कोऑपरेट करते हैं। स्पेस एक ऐसा फील्ड है और शायद ओनली फील्ड ऐसा है जहाँ पे सभी आपस में कोऑपरेट करते हैं। इंडिया से नासा कोऑपरेट करता है, नासा से हम कोऑपरेट करते हैं, हमसे रशिया कोऑपरेट करता है, रशिया से जापान कोऑपरेट करता है। हालांकि रशिया और अमेरिका की एनमिटी है, किसी छुपा नहीं है, लेकिन अभी भी कई स्पेस ट्रैवलर जो हैं, जब नासा का प्रोग्राम बंद हो गया था स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेजने का, तो उसके बाद रशिया की जो फैसिलिटी है कजाकिस्तान के बैकानूर में, तो वहाँ से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं लॉन्च किए गए थे, वो भेजे गए थे वो। तो ये शो करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। स्पेस ऐसा फील्ड एक है जहाँ सभी लोग, सभी कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं। अगर ये सारे फील्ड में हो जाए तो पूरा जो वर्ल्ड है एक अच्छी वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ पीस आएगी, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। तो आज का इतना ही, फिर हम मिलते हैं, कल मिलेंगे आपसे नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।